नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज़ुहम रुपा। माघ महीने की शुरुआत के साथ ही हिंदू धर्म में कई महत्वपूर्ण त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन्हीं त्योहारों में से एक है बसंत पंचमी, जो कि ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि मां सरस्वती का प्रत्यय इसी दिन हुआ था, इसीलिए इस पर्व को विशेष भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। आइए आपको बताते हैं बसंत पंचमी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीजें और साथ ही जानते हैं कि कब है बसंत पंचमी का त्योहार। बसंत पंचमी का त्योहार माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष ये शुभ पंचमी 2 फरवरी दिन रविवार को आएगी। इस वर्ष महाकुंभ में इस विशेष तिथि पर सब लोग गंगा स्नान करके विशेष स्नान का लाभ उठा सकते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार पूरे वर्ष को 6 ऋतु में बांटा गया है, जिसमें बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। बसंत ऋतु को सब ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसका दूसरा नाम ऋतु राज भी है। जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है उस दिन को बसंत पंचमी कहा जाता है और इस दिन को एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस ऋतु में हर जगह हरियाली और खुशहाली नजर आती है। बागों में फूल उगते हैं और खेतों में फसल लहलहाने लगती है। कहते हैं इस दिन सरस्वती माता का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन सरस्वती माता की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इनको विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। सरस्वती मां को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन उनके पीले वस्त्रों को पहनकर पूजा की जाती है। पीली वस्तु का ही उनको भोग लगाया जाता है। पीले रंग को बसंत का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व को लेकर यह मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी तथा ब्रह्मा जी ने सब सृष्टि की रचना करके उसे संसार में देखा तो उन्हें चारों ओर संसार निर्जन ही दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा, जैसे किसी की वाणी ही ना हो। ये सब देखने के बाद ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगी और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया और देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। उस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती जी की विशेष पूजा की जाती है। देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और भाग्य देवी सहित अनेक नाम से पूजा जाता है। बसंत पंचमी फूलों के खिलने और नई फसल के आने का त्योहार है, इसलिए ऋतुओं के राजा बसंत का बहुत अधिक महत्व होता है। ठंड के धीरे धीरे कम होने के बाद प्रकृति की छटा देखते नहीं बनती। इस मौसम में खेतों में सरसों की फसल, पीले फूलों के साथ आम के पेड़ पर आए फूल, चारों तरफ हरियाली और गुलाबी ठंड मौसम को और भी खुशनुमा बना देती है। सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो यह मौसम बहुत अच्छा होता है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों में नई चेतना का संचार होता है। इस ऋतु को काम बाण के लिए भी अनुकूल माना जाता है। तो देखा आपने कि बसंत पंचमी पर कुछ महत्वपूर्ण चीजों को ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से इसको मना सकते। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।